हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन का अपना सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और इसकी एक वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पे बनाई थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और किस तरीके से वो कन्वेक्शन में पॉसिबल होते हैं। अगर अभी तक आपने कंडक्शन का सिलेबस कवर नहीं किया है तो उन वीडियोस की लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर आप अपने उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एमिनेंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थ्योरी एक कॉन्सेप्ट बताया है। वैसे तो ये इस कॉन्सेप्ट को फ्लूइड मैकेनिक्स में आफ्टर बर्नौली थ्योरम कवर किया जाता है, बट कन्वेक्शन को समझने से पहले हमको इस टॉपिक की नॉलेज होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको जल्दी से समझ लेंगे। यहाँ आपके पास एक फ्लूइड है जिसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आप मान के चलिए u इनफाइनाइट है। ओके, मैंने यहाँ पर ग्रीन डॉटेड लाइन से यहाँ कुछ पार्टीशंस बनाए हैं। इन पार्टीशंस को क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये रेड कलर से सबसे बॉटम में एक सॉलिड प्लेट है। इस सॉलिड प्लेट के ऊपर फ्लूइड फ्लो करना पॉसिबल करेगा। तो सबसे पहले जहां से फ्लूइड स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट को बोलते हैं लीडिंग एज। लीडिंग एज वो पॉइंट होता है जो पॉइंट सॉलिड और फ्लूइड के इंटरफेस का फर्स्ट पॉइंट होता है। लास्ट पॉइंट को बोला जाता है टेलिंग एज। और इस सॉलिड प्लेट के ऊपर जितनी डिस्टेंस तक फ्लूइड कवर करता है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री लेयर। ओके, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट से 0 से शुरू करूं और x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करूं, तो यहाँ तक अगर आपने पूरी जो इसकी लेंथ है वो उसको L बोल दिया है, तो L को बोला जाएगा लेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट विच फ्लूइड इज कवर्ड ऑन द सरफेस। चलिए, अब यहाँ मैंने x और y डायरेक्शन को मिलके बताया है। x डायरेक्शन में आपको मिलेगा कि लीडिंग एज से फ्लूइड कितनी डायरेक्शन तक फ्लो करा ओवर द सरफेस, and the y direction measured from the surface is normal direction, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और वहां उसमें हम फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां मैंने 3 जोन को बताया है। तो सबसे पहले जोन को बोला जाता है लेमिनार जोन। अभी हम एक एक करके सभी टर्म्स को समझेंगे कि लेमिनार क्या होता है, लेकिन आप सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर ये है लेमिनार जोन। एंड द सेकेंड इज जो एक किसी वेव की तरह बताया है कि वो डिस्टरबेंस है वहां पर, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन लेंथ, ट्रांजिशन जोन। इस जोन के बाद सडनली एक लेयर इंक्रीज कर गई बहुत रैपिडली, तो इस जोन को बोला जाता है टर्बुलेंट जोन। टर्बुलेंट जोन इस लेयर ट्रांजिशन लेंथ के बाद वहां तक होता है जहां तक इसकी लेंथ पॉसिबल है सॉलिड प्लेट की। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको 2 लेयर्स का फॉर्मेशन बताया है। मतलब एक सॉलिड प्लेट है सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन की, उसके ऊपर ये ब्लू स्ट्रिप दिख रही है आपको, इसका भी एक नाम होता है। और उसके ऊपर दोबारा से मैंने रेड कलर से एक बताई है बना के, वो भी एक लेयर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थ्योरी किस फिनोमिना पे डिपेंड करती है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लूइड पैरेलली फ्लो कर रहा है सॉलिड प्लेट के। ओके, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब लीडिंग एज पर आते ही फ्लूइड की वेलोसिटी वो हो जाती है जो सॉलिड प्लेट की होती है।
ओके, क्यों हो जाती है? क्योंकि नो स्लिप कंडीशन अप्लाई होती है फ्लूइड और सॉलिड प्लेट के इंटरफेस पर। इस पॉइंट को आप कैसे समझेंगे? आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो पढ़ा ही होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग टाउ इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy होता है। shear stress is directly dependent on the difference of velocity along the normal direction होता है। dy होती है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन एंड टाउ होता है उस पर shear stress। तब हम विस्कोसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? लेट सपोज आपके पास एक दो सॉलिड प्लेट है और इन दो सॉलिड प्लेट के बीच में फ्लूइड कुछ फ्लो कर रहा है। अब इन दो सॉलिड प्लेट के बीच में इन फ्लूइड लेयर का जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, इस रेजिस्टेंस को आप समझिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उस पॉइंट पर इस फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो जाएगी अगर सॉलिड प्लेट भी रेस्ट पर है। ओके, और इसको बोला जाता है नो स्लिप कंडीशन। तब उस केस में विस्कोसिटी होती कैसी है? विस्कोसिटी होती है कुछ लीनियर, क्योंकि वहां पर म्यू जिसको विस्कोसिटी बोला जाता है वो वेलोसिटी पर लीनियरली डिपेंडेंट होती है। तब विस्कोसिटी एट द बॉटम पॉइंट सबसे ज्यादा होगी और उस ज्यादा होने से वो नो स्लिप कंडीशन का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि फ्लूइड फ्लो करना पॉसिबल नहीं करेगा। लेकिन उसके अपर लेयर पर, मतलब अगर आपके पास यहाँ पर मैं आपको फ्लूइड बताता हूँ, ये फ्लूइड है पूरा, तो इसकी ये जो सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन की लाइन है ये होगी रेस्ट पर, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इससे थोड़ा कम होगा, मतलब यहाँ फ्लो पॉसिबल होगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर वाली लेयर, उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा। रेजिस्टेंस इन द सेंस एक लेयर दूसरी लेयर को अपने ऊपर स्लाइड होने से कितना रोकती है, हाउ मच द लेयर विल रेजिस्ट टू फ्लो अनदर लेयर, दैट विल कॉल अ विस्कोसिटी इन सिंपल टर्म्स। ओके, तो जब एक लेयर दूसरे लेयर को रेजिस्ट करेगी तो विस्कोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो विस्कोसिटी की वैल्यू कम हो जाती है और उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। दैट मीन्स जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वहां विस्कोसिटी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू डाउनवर्ड पॉइंट, ठीक है। अब इन्हीं सब कंडीशंस की वजह से वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। चलिए उसको मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जैसे ही फ्लूइड का पॉइंट के कांटेक्ट में आया सॉलिड प्लेट के, तो सबसे पहले यहां पर नो स्लिप कंडीशन होने की वजह से ये जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट पे हो जाएगा और उसके बाद वो अपने एडजेसेंट लेयर को रजिस्ट करेगा और उसकी कुछ जो थिकनेस होगी वो उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी और उसका जो फॉर्मेशन होगा वेलोसिटी का वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो लाइन पर पहुंचेगा, मतलब ये जो मैंने ब्लू लाइन से बन के बनाया है, इसका मतलब है कि इस लाइन की जो वेलोसिटी है या इस लाइन से अपर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी है 0.99 यू इनफाइनाइट, यानी कि 99% यू इनफाइनाइट के इक्विवेलेंट है ब्लू लाइन या उसके ऊपर स्ट्रीम की वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं फ्री स्ट्रीम। फ्री स्ट्रीम क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ भी फोर्स नहीं है। अब यहां पर लेमिनार है तो यहां पर फॉलो करेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहां पर कुछ थिकनेस जनरेट हो रही है, इस थिकनेस को बोला जाता है लेमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस। ओके, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस में बताऊंगा।
चलिए आपने ये समझ लिया कि पहले वाले में है लेमिनार जोन। हुआ कैसे कि एक लेयर अपने अपर लेयर को रजिस्ट करेगी और उसकी वेलोसिटी स्लो करेगी। तो सबसे पहले वाले की एकदम जीरो थी, उसके ऊपर वाले की थोड़ी सी बढ़ेगी, उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर उस लेयर का भी रेजिस्टेंस उसकी वजह से कम हो जाएगा, तो वो उसको रोकेगी। ये सब एमएम में होता है। आपको पहले कंसीडर करना होगा कि ये पूरा फिनोमिना माइक्रो लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन जो रंग ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है उसका नाम है लेमिनार सब लेयर। ओके, और ये जो टॉप मोस्ट रेड कलर की लेयर है इसका नाम है बफर लेयर। लेमिनार सब लेयर और बफर लेयर के ऊपर की जितनी भी डायरेक्शन है, यानी कि इतनी थिकनेस है, इस पूरे जोन को बोला जाता है टर्बुलेंट थिकनेस। तो आपको यहाँ क्या क्या समझना है कि जो वेलोसिटी है वो सॉलिड प्लेट पे कांटेक्ट पे आने के बाद जीरो हो जाएगी ड्यू टू बाउंड्री कंडीशन, और उसके बाद उसका वेरिएशन अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद बदलता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एट द टॉप मोस्ट ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ पर जाके फ्लूइड की वेलोसिटी 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ दो पॉइंट याद रखने हैं, और वो दो पॉइंट क्या हैं? जो बाउंड्री लेयर 99% ऑफ द फ्री बाउंड्री लेयर की जो लाइन थी, उस हाइपोथेटिकल लाइन के अकॉर्डिंग वो दो रीजन को डिवाइड कर रहा है। पहला रीजन होता है बाउंड्री लेयर रीजन, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ओके, जो बिलो द लाइन होता है। और दूसरा रीजन होता है इनविस्किड फ्लो रीजन, जो कि होता है अपवर्ड साइड। अब बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर डोमिनेंट होता है विस्कोसिटी का फिनोमिना। विस्कोसिटी वहां डोमिनेंट होती है, और उस डोमिनेशन की वजह से वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में रीजन है इनविस्किड फ्लो रीजन, इसका मतलब है कि वहां वेलोसिटी विस्कोसिटी के अफेक्ट से फ्री है, वेलोसिटी कांस्टेंट इन द इनविस्किड रीजन। इनविस्किड रीजन कौन सा? ये जो ऊपर का जितना भी रीजन है ये सब इनविस्किड रीजन है इस लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में। और लाइन के बिलो में पूरा का पूरा जो भी रीजन है लेमिनार से लेके टर्बुलेंट तक, इसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर रीजन। चलिए तो अब समझते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर क्या होती है। हमने अभी थोड़ी ही देर पहले वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट समझा। वहां विस्कोसिटी के इफेक्ट की वजह से जो भी वेलोसिटी के वेरिएशन आया, वैसा ही वेरिएशन हमें थर्मल बिहेवियर में भी मिलता है फ्लूइड के। तो देखते हैं कैसे। यहाँ एक फ्लूइड मैंने कंसीडर किया जिसका टेम्परेचर T इनफाइनाइट था, एंड एक सॉलिड प्लेट कंसीडर करी जिसका टेम्परेचर सॉलिड प्लेट का Ts है, ओके, एंड हियर Ts इज ग्रेटर देन T इनफाइनाइट, ओके। जैसा कि मैंने आपको अभी फ्लूइड के लिए वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में बताया कि वहां पर नो स्लिप कंडीशन होती है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन टू फ्री स्ट्रीम थिकनेस तक हमको वेलोसिटी का वेरिएशन मिलता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी नो टेम्परेचर जंप कंडीशन, थर्मल बाउंड्री लेयर में नो टेम्परेचर जंप कंडीशन होती है। इस कंडीशन की वजह से टेम्परेचर का वेरिएशन जो इंटरफेस पर होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट मीन्स कि जैसे ही फ्लूइड एक किसी भी सॉलिड प्लेट पर या इंटरनल पाइप में इंटरेक्ट करेगा, इंटरफेस का टेम्परेचर वही होगा जो सॉलिड प्लेट का है। यानी कि जो सबसे पहली लेयर होगी फ्लूइड की, उस फ्लूइड की लेयर का टेम्परेचर Ts ही होगा, और उसके ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर Ts के टेम्परेचर से थोड़ा कम होगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विस्कोसिटी जो इफेक्ट होता है उसका काम होता है कि रजिस्ट करना, एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर को कितना रजिस्ट कर रही है फ्लो होने से, तब वहां पर वेलोसिटी का वेरिएशन एंड थर्मल का वेरिएशन क्रिएट होता है, यानी कि उसके ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर टीएस से कुछ कम होगा एंड ये फिनोमिना चलता रहेगा एक फ्री स्ट्रीम सरफेस आने तक। तब यहाँ पर जो वेलोसिटी, यहाँ पर जो थर्मल थिकनेस बनेगी, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस बनेगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, और इस थिकनेस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। ओके, वहां हमने डेल्टा से किया था, टी फॉर टेम्परेचर, डेल्टा फॉर थिकनेस। चलिए, अब ये जो फ्री स्ट्रीम है, ये जो फ्री स्ट्रीम है, यहाँ ये पूरा फ्री स्ट्रीम है, इसके नीचे का जो सेक्शन है उसको हम बोलेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर सेक्शन, और जो अपर सेक्शन है उसको हम बोलेंगे फ्री स्ट्रीम। तब ये जो डेल्टा टी होता है उसकी डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को आप समझिए। तो चलिए अब समझते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस की डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में हमने एक टर्म पढ़ा था कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की जो थिकनेस होती है वो होती है 0.99 ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ओके, वहां पर हमने बोला था, तो वैसा ही यहाँ पर भी बोला है। चलिए देख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर डेल्टा टी at any location along the surface is defined as distance from the surface at which temperature difference Ts minus T equals to 0.99 Ts minus T infinite। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस वहां तक पॉसिबल है जहां टेम्परेचर का डिफरेंस वो 99% हो जाए टीएस माइनस टी इनफाइनाइट के। हमने कुछ 99% का ही कॉन्सेप्ट वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में भी लिया था। अभी आप ये सोचेंगे कि इस टॉपिक का आपकी स्टडी में यूज क्या है। सबसे पहले आपको ये भी पूछना चाहिए अपने आप से कि हम सब ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी स्टडी में, डेली लाइफ एक्सपीरियंस में और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में कि जो भी हीट ट्रांसफर का फिनोमिना होता है, अगर वो फ्लूइड की वजह से हो रहा है तो वो फ्लूइड या तो किसी सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा या वो किसी पाइप के इनसाइड फ्लो करेगा। अब जब वो किसी सरफेस पर ऊपर फ्लो करेगा तो उसमें जब किसी थिकनेस तक, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक फ्लैट सरफेस पर कुछ थिकनेस, यानी कि आप मान के चलिए 1 mm 2 mm कोई भी थिकनेस का फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस थिकनेस की वजह से टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आएगा हमको उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इंडस्ट्रियल वे में आप कितने थिकनेस का पाइप लेंगे कि वो फ्लूइड अपनी हीट दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर पाए। तो जब भी फ्लूइड की बात आएगी, एयर, वाटर, एनी अदर मीडियम, तब वहां पर आपको थर्मल बाउंड्री लेयर, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए हमको ये पढ़ना पड़ता है। और इसके लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस इन द फ्लो डायरेक्शन। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि जैसे जैसे हम लीडिंग एज से टेलिंग एज तक जाते हैं तो थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस इंक्रीज होती है। ये आपसे मल्टीपल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सिंस द इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर आर फेल्ट एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस फर्दर डाउन स्ट्रीम। मतलब कि जब आप अपने फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जाएंगे तब वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर का इंक्रीमेंट होगा, और इस इंक्रीमेंट होने की वजह से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। अगर आपके पास एक ज्यादा थिकनेस का फ्लूइड है तो वहां कंडक्शन होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि जितनी थर्मल बाउंड्री लेयर होती है उतने डिस्टेंस में हम कंडक्शन का फिनोमिना लेके चलते हैं।
और उसके ऊपर हम कन्वेक्शन का मान के चलते हैं, क्योंकि कंडक्शन के लिए हमें चाहिए क्या होता है, एक स्टैटिक फ्लूइड, कि जहां तक फ्लूइड में वेरिएशन ना आए। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि हमको कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसे हम एच भी बोलते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की जरूरत होती है। अब ये कंडक्शन की तरह डायरेक्टली कैलकुलेटेड नहीं किया जाता, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स है, अलग अलग पैरामीटर ऑफ कॉम्बिनेशन है, डायमेंशनलेस नंबर है और बहुत सारी इक्वेशंस है। तो उन इक्वेशन को हम किस तरीके से यूज करेंगे कन्वेक्शन में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनलेस नंबर, हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। और इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया है तो आपको आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आने वाली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।